स्त्रियों की उन्नति अथवा अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति अथवा अवनति निर्भर है। स्त्रियों की मानहानि साक्षात लक्ष्मी और सरस्वती की मानहानि है। संपूर्ण महान कार्य के आरंभ में किसी स्त्री का हाथ रहा है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। तुम ईश्वर को पूजते हो या शैतान को? मनुष्य शरीर को मैं समझता है। उसने एक जनश्रुति ऐसी अवश्य सुन रखी होती है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, परंतु इस पर उसका विश्वास नहीं होता। हम सब शरीर को ही यदि आत्मा न मानते होते तो ये भारत भूमि दुराचारों का केंद्र न बन गई होती। गीता में भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश आरंभ करते हुए अर्जुन को यही दिव्य ज्ञान दिया है, तू देह नहीं है। आत्मस्वरूप को जिस प्रकार विस्मरण कर दिया गया है, उसी प्रकार ईश्वर को भी दृष्टि से ओझल कर दिया गया है। हमारे चारों ओर जो घोर अज्ञानांधकार छाया हुआ है, उसके तम में कुछ और ही वस्तुएं हमारे हाथ लगी हैं और उन्हें ईश्वर मान लिया गया है। रस्सी को सांप मान लेने का उदाहरण प्रसिद्ध है। रस्सी का स्वरूप कुछ कुछ सर्प से मिलता जुलता है। अंधेरे के कारण ज्ञान ठीक प्रकार काम नहीं करता, फलस्वरूप भ्रम सच्चा मालूम होता है। रस्सी सर्प का प्रतिनिधित्व भली प्रकार करती है। इस गड़बड़ी के समय में ईश्वर के स्थान पर शैतान विराजमान हो गया है और उसी को हम लोग पूजते हैं। आत्मा पंच तत्वों से सूक्ष्म है। पंच तत्व के रसों को इन्हीं तत्वों से बना हुआ शरीर भोग सकता है। आत्मा तक कड़वा मीठा कुछ नहीं पहुंचता। ये तो केवल इंद्रियों की तृप्ति अतृप्ति को अपनी तृप्ति मानना भर है। अखंड ज्योति, मई 1940, पृष्ठ 6। ये समय ऐसा है, अगर आप इसको पहचान पाएं, देख पाएं, समझ पाएं, तो आपके मन में एक निष्ठा उत्पन्न होनी चाहिए कि जिंदगी हमको घटिया कामों के लिए, घटिया काम कहता हूं, औलाद और ऐसा मैं घटिया काम कहता हूँ, वासना और तृष्णा इनको मैं घटिया काम कहता हूँ। आप बड़प्पन कहें तो कहते रहे मैं क्या कर सकता हूँ। मैं इंसान की वक़्त, इंसान की तौल उसकी पैसे से मूल्यांकन नहीं कर सकता, न उसकी शिक्षा से कर सकता हूँ, न उसकी अय्याशी से कर सकता हूँ। एक ही आदमी का वजन और वक़्त तौली जा सकती है। आदमी आखिर विचारता क्या है, सोचता क्या है, आकांक्षा क्या है, उद्देश्य क्या है। आप अगर इस तरीके से कर पाएं तो आप धन्य हो जाएं, मैं धन्य हो जाऊँ। समय को आप पहचान पाएं, अपने आप को आप पहचान पाएं, अपनी जिम्मेदारियों को आप समझ पाएं, तो मित्रों आपको तुरंत भीतर से एक ऐसी हूक, ऐसी एक उमंग उठेगी जो आपसे इस बात के लिए मजबूर करेगी कि आपको अपनी दिशाएं बदल देनी चाहिए। जिस तरीके से जिंदगी आप व्यतीत करते आ रहे हैं वो घटिया किस्म की जिंदगी है। आपको बची हुई जिंदगी बेहतरीन कामों में खर्च करनी चाहिए, अच्छे कामों में खर्च करनी चाहिए।